ये एक रिपोर्ट आपको बतानी है, मैं देख रहा हूँ, बल्कि मुझे ज़बानी याद है। IMF ने भी कहा और वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि सिंगल हैंडली पाकिस्तान को बर्बाद करने में जिस चीज़ का हाथ था वो किसका था? ये IPPs का। पाक हुकूमत ने रात गए आवाम पर बिजली बम गिरा दिया, बिजली गिरा दी है। इस्लामाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं। विफाक हुकूमत ने बिजली ₹7.50 फी यूनिट तक महंगी कर दी है। मजीद वो जो सिंध के रिहायशी हैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि उनके पास जो बुनियादी जमहूरियत का फार्मूला जो है ना वो कामयाब होने जा रहा है। बल्दियाती इदारे ही जमहूरियत को मजबूत करते हैं और अवाम के मसाइल हल करते हैं। इस हवाले से पंजाब जो है ना वो बड़ा अनलकी रहा है। आखिरी दफ़ा जो हमारे बल्दियाती इदारे जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया वो जनरल मुशर्रफ के दौर में बने थे और यहाँ पे मियाँ आमिर महमूद साहब जो है नाज़िम लाहौर हुआ करते थे। जहाँ पे कराची में है वहाँ पे 3 पावर प्लांट लगे हुए हैं, नाम भी इसके हैं। आपको कोल है, इसमें वर्ल्ड बैंक की एक थी प्रेस रिलीज, $45 बिलियन उसने 10 साल में कहे थे। मैं समझता हूँ इट वॉज एन अंडरस्टेटमेंट। ये इन्होंने मिलकर बर्बाद किया। 93 में वो PDM में पार्टियाँ मौजूद हैं। वैसे मैं आपको एक अजीब बात बताऊँ, मार्शल लॉ मेरी छेड़ गई, आई नेवर लाइक्ड इट। सिर्फ परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हम निकले थे, ये जो आपका IMF का प्रोग्राम था। बाकी जो 13 पार्टियाँ मौजूद हैं ना, ये सारी की सारी कर रही थी IMF के साथ। तो बट साहब मैं ये कहता हूँ कि उस्ताद दामन से एक थोड़ी सी मैं माजरत के साथ कि मैं एक लफ्ज़ उनके शेर का बदल रहा हूँ कि बर्बाद ना सारे हाथों होए तुसी भी हो होए अस्सी भी लाली अखियां दी भी दस्ती है रोए तुसी भी हो रोए अस्सी भी। तो मेरा मतलब है, मेरा सवाल है, और साढ़े पसंदे जालम क्यों ने तो पसंदे मजलूम क्यों ने? ये सारे जालम ने भट्टी साहब। ये नैब अच्छा फिर नैब को 175 की खबर इस्लाह कर देता हूँ भट्टी साहब। नैब ने 3 केस बंद किए हैं। 5 साल पूरे निकाले। मैं बात कर देता हूँ। इमरान खान पीपल्स पार्टी ने पूरे 5 साल निकाले, नून लीग ने निकाले, PTI ने 4 साल निकाले, तो सलसल आया करे उसकी जगह एक अदम एतमाद आया है। और लेकिन नैब की आप डिटेल बनाए, उन्होंने केस वापस कौन कौन से लिए? नैब खजाने को नैब कहती है कौमी खजाने को 175 अरब सालाना मुबैना नुकसान पहुंचाने वाले पावर प्लांट्स के खिलाफ इंक्वायरी हमने बंद कर दी है। यही ख्याल है? मजा आया? तो देखिए इसका मतलब है नैब आपने करप्शन के खात्मे के लिए ये दुनिया अखबार की खबर है, मैंने जाती तौर पर गढ़ के टेबल पे बैठ के स्टोरी नहीं की। बट इसका मतलब है सियासी मुखालफिन को खत्म करने के लिए जब अदारों को आप इस्तेमाल करेंगे तो कादी साहब मुल्क का वही माशी तबाही होगी जिसके दहाने हम पहुंच चुके हैं। अब हमारे मुल्क के डिसीजन मेकरों को बैठना होगा, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे दीगर अदारे हों, कि अब माजी का जिसने एहतसाब करना है करें, लेकिन इंतकामी कार्रवाइयों की बजाय जिस मकसद के लिए पाक सर जमीन शादबाद किस्वरे हसीन शादबाद वो कौमी तराने को अमली जामा अब ये तो खबर अधूरी है। अभी $8.3 बिलियन, जिसमें अगर हम रिमिटेंसेस में जो शॉर्टफॉल आया है उसको डालें, एक्सपोर्ट जो हमारी गिरी है, तो 8.3 बिलियन का तो इन 12-15 जो इतने भी पिछले महीने गुजरे हैं उसमें नुकसान हुआ है। और जितनी अब बिजली की कीमत है और जो अब और बढ़ेगी, और डॉक्टर फ़रूख सलीम का ये कहना है, उनका आखिरी आर्टिकल जो न्यूज़ में मैंने देखा था वो कह रहे थे कि ये जो भट्ट साहब और भट्टी साहब ये जो हमें पैसे मिल रहे हैं ये बिजली की कीमतों में इजाफा करेंगे, बिजली की कीमतों में इजाफा करेंगे, कारोबार मुमकिन नहीं होगा। 21% और 22% पे कर्जा लेके 2-3 बड़े बाकायदा इंडस्ट्रियलिस्ट से मेरी बात हुई जो कोई सियासत का धंधा नहीं करते, सिर्फ कारोबार करते हैं। वो कहते हैं यार इतने पैसे, इतने पे इंटरेस्ट रेट पे तो हम कारोबार नहीं कर सकते। तो ये कौन काम करेगा भट्ट साहब? चैम्बर ऑफ कॉमर्स कह रही है 80% बंद हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये अखबारों में लिखा है। लेकिन मैं अपने तजर्बे और एक्सपीरियंस के साथ काजी साहब आपको ये बात बता दूं कि ये हर चीज़ का एक इख्तिताम होता है। ये इतनी मैक्सिमम करप्शन हो गई है। अब जो निगरान हुकूमत आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जो 12 अगस्त के बाद आएगी वो पाकिस्तान का गोल्डन पीरियड होगा। और इसी में ही मैं भट्टी साहब से आखिरी सवाल लेता हूं। भट्टी साहब, इन्होंने कहा कि इन्होंने सारे ने करप्शन द एंड कर देता है, अब मजीद करप्शन मुमकिन नहीं है जो अब तक हो चुकी है बकौल भट्ट साहब से, उसको हम माफ कर देते हैं, कल ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। करप्शन आज भी हो रही है, वैसी ही हो रही है। निगरान हुकूमत वैसी ही आएगी जो पंजाब और KP की आई है। क्या वो 800 आईनी माहिरीन से पूछे 90 दिन बाद उसका रहना आईनी है?
तो निगरान हुकूमतों पे डिपेंड ना करे, खुदा के वास्ते अपनी गलतियों से इसलाह करनी सीखे, इंतकाम, गुस्से और ओहदे के गलत इस्तेमाल को छोड़ दे। पॉलिटिशियन भी, मैं भी और आप भी। काजी वैसे साहब, भट्ट साहब, निगरान भट्टी साहब एंड हुकूमत भट्ट जो आएगी साहब, ना, मैं वैसे उसका नाम मुझे बता दिया पर मैं ऑन ओथ हूँ। ये अल्लाह देखें, पनाह दे ये इस वतन देखें, अजीज को। वो वोट एक तो ओवरसीज पाकिस्तानीज नहीं डाल सकेंगे, उसके बाद कहते हैं जी पिछले सेंसस पे हम इलेक्शन कराएंगे क्योंकि 5-6 करोड़ जो यूथ आई है वो इन्हें सूट नहीं करती। वोट को हम इज्जत दे सकते हैं, वोट डालने की इजाजत नहीं दे सकते। आया वोट की मोहब्बत में मर जाने केड़ा वालों, वोट है, हैं? केड़े इलेक्शन? कोई इलेक्शन नहीं काजी साहब, फिलहाल निगरान हुकूमत के साथ खेले जरा। लास्ट कमेंट है भट्टी साहब, नहीं, इनके ममदू जिनसे ये प्यार करते हैं, ये मुल्क वैसे भी उनके पास है, पट्टे ते लिख के दे देने कसर है वो भी कर छो। भट्ट साहब आपके हवाले, अल्लाह के हवाले। इजाजत भट्टी साहब। काजी साहब, बदकिस्मती है, एक सहाफी मेरा भाई कह रहा है कि निगरान हुकूमत ही चलेगी, किस आइन और कानून के मुताबिक? मुझे वो आइन बता दे। उसी आइन और कानून के तहत जिसके तहत इसकी मलाई उतार के हमने बैरून मुल्क प्रॉपर्टियां खरीदी, उसी आइन के तहत, जिस आइन के तहत जमहूरी हुकूमतें डिसॉल्व करते हैं, आप अदलिया से करवाते हैं। बिल्कुल ठीक, अदलिया से करवाते हैं और फिर हम मार्शल आर्ट डिक्टेटरों के बूट पॉलिश करके। डिटेल्स लेंगे अलीम मलिक से। अलीम मलिक, ये क्या तरीकेकार है? रात के इस पहर बिजली बम गिरा दिए गए अवाम पर, जहां इस टाइम सारी अवाम सो रही होती है। जी, बम तो नहीं गिराया गया, ये तो एटम बम से भी बड़ा झटका है, क्योंकि 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट बेसिक जो बुनियादी टैरिफ है उसमें इजाफा किया गया। ये कोई सरमाई एडजस्टमेंट नहीं है या माहाना एडजस्टमेंट नहीं है जो 1 माह और 3 माह के बाद खत्म हो जाएगी, बल्कि ये मुस्तकिल तौर पर आवाम को देना पड़ेगा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 300 रुपए से लेकर 7.5 रुपए फी यूनिट तक इजाफा कर दिया गया है। काबीना ने तो जो सर्कुलेशन के जरिए असम्बली की मंजूरी दे दी है। इससे पहले नेपरा ने टैरिफ औसतन 4 रुपए 96 पैसे बढ़ाया था और वफाकी हुकूमत को फैसला भेजा था। वफाकी हुकूमत ने एडजस्टमेंट करके दोबारा नेपरा में ये अपना फैसला भेजा है। अब दोबारा क्या होगा कि नेपरा इस फैसले पर समाअत करेगा। एक फॉर्मेलिटी है जो कि नेपरा पूरी करेगा और उस फॉर्मेलिटी के बाद जो है इजाफे की जा रही वफाकी हुकूमत को फैसला भिजवा देगा और वफाकी हुकूमत नोटिफिकेशन जारी कर देगी और अवाम की जेबों से मुसलसल ये इसके बाद इसकी वसूली जो शुरू हो जाएगी। जो वफाकी हुकूमत की जानिब से दरखास्त दी गई है उसमें ये कहा गया है कि 100 यूनिट वाले जो घरेलू सार्फिन है, यानी कम अज कम ये अगर कोई इस्तेमाल करता होगा तो 100 यूनिट तो जरूर इस्तेमाल करता होगा, उसके लिए बिजली 3 रुपए फी यूनिट महंगी करने की तजवीज दी गई है। 101 से 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 4 रुपए फी यूनिट इजाफे की तजवीज है, जबकि 201 से 300 यूनिट वाले जो सार्फिन हैं उनके लिए 5 रुपए फी यूनिट इजाफे की तजवीज है। 301 से 400 यूनिट वाले के लिए 6.5 रुपए है, जबकि 400 यूनिट से लेकर 700 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 7 रुपए 50 पैसे फी यूनिट इजाफे की तजवीज दी गई है, जिस पर नेपरा समाअत करेगा। तो अगर ये इजाफा हो जाता है तो उसके बाद बिजली का जो औसतन टैरिफ है वो तकरीबन 42 रुपए 72 पैसे फी यूनिट तक पहुंच जाएगा और इस पे चूंकि सेल्स टैक्स भी लगता है, 18% सेल्स टैक्स आयद है, तो वो जब ऐड करेंगे तो बिजली का जो फी यूनिट है उसकी कीमत 50 रुपए तक पहुंच जाएगी। इस सिलसिले में एक सरप्राइज अवाम को ये भी दिया गया है कि जुलाई का महीना काफी हद तक गुजर चुका है, लेकिन वफाकी हुकूमत ने जो अपनी दरखास्त दी है उसमें कहा है कि बुनियादी कीमत में ये जो इजाफा किया जा रहा है इसका इतलाक 1 जुलाई से किया जाए, यानी सार्फिन को इस महीने भी ना बख्शा जाए और अगर मंजूरी हो गई तो ये जुलाई की जो बकाया जाते हैं ये भी अवाम से वसूल किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी है, जुलाई के जो बकाया जाते हैं वो भी वसूल किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया अलीम, आपने अपडेट किया। तो वफाकी हुकूमत ने रात के आवाम पर बिजली बम गिरा दिया है। एटॉमी एनर्जी का लगा हुआ है, 2 और लगे हुए हैं, वो बंद पड़े हुए क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। के इलेक्ट्रिक में डिमांड है 6000। तो अब आप देखें ये दुनिया का कोई मुल्क ऐसा है जहाँ पे कुछ पावर प्लांट 20% 30% में चला रहे हैं और क्योंकि डिमांड नहीं है नेशनल लेवल के ऊपर, और वहाँ के इलेक्ट्रिक में 6000 की डिमांड है, लेकिन हम उनको आपस में जिसे कहते हैं कनेक्टिविटी नहीं कर सके। और जब हम बात करते हैं, देखिए एक फैशन है, बल्कि एक आप कैसे ट्रेडिशन है, हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया भूटान के साथ बिजली में कनेक्टेड है, नेपाल के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, म्यांमार के साथ, तो शायद श्रीलंका के साथ भी हो गया। हम उन पावर प्लांट को कराची में, जो कराची की जो इंडिविजुअल ग्रिड है, जो के इलेक्ट्रिक के साथ नहीं कर सके। आल दो 1200 मेगावाट क्यों नहीं कर सके? देखिए क्यों नहीं कर सके, इसका तो जवाब देना चाहिए था नेपरा को। नेपरा ने क्या किया कि एग्जैक्टली 1 साल के बाद उस लेटर के मेन कंटेंट अपनी रिपोर्ट में। अच्छा, ये बड़ी